हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से डिस्कस कर लिया था बच्चों कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। WB बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलती हूँ मैथ्स को लेकर। देखो, आप ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे और आपका बात हो गया, आप मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ पकड़ पकड़ के करना होगा, यानी एप्लीकेशन से लेके एक्सरसाइज तक हर चीज़ को करना है। लेकिन आपको क्या लगता है बहुत बोरिंग काम है? मुझे नहीं लगता। हम एप्लीकेशन पे जब मास्टरी हासिल कर लेंगे, आप देखोगे कि एक्सरसाइज आपके लिए कितना आसान बन गया है। मैं यहाँ पे सम्स करूँगी, आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद करोगे और फिर एक एक करके सॉल्यूशन मैच करोगे। देखो, मेरा मकसद है कि मैं जल्द से जल्द काफ़ी लोगों के पास काफ़ी खास करके मेरे क्लास 10 के WB स्टूडेंट्स के पास पहुंचूं, बिकॉज मुझे पता है कि पैंडमिक के समय बहुत बुरी हालत है हम सब की, खास करके आपकी। मैं तो क्लास 12 में हूँ, मेरी भी वैसी ही हालत है। लेकिन अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, आपका जो WB का सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ऐसा कोई ज़्यादातर चैनल नहीं है यूट्यूब पे। आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं सोची कि अगर मुझे नॉलेज है तो मुझे बांटना चाहिए नॉलेज को, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 1 कल ही डिस्कस हो गया था। अगर नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके पहले उसे देख के आ जाओ, फिर यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करना। कंटिन्यूएशन में देखोगे तो बहुत मजा आएगा और चैप्टर यूं हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट अस रोल। हाँ, तो बच्चों, कभी कभी मैंने देखा है कि मेरा कैमरा बहुत ब्लरी हो जाता है, क्योंकि मैं तो एक फ़ोन से शूट कर रही हूँ और मैं देख भी नहीं सकती, बिकॉज मैं रेयर कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो अगर बाई चांस ये ब्लरी भी हो जाता है तो कुछ समय के बाद वो नॉर्मल भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं उस प्रॉब्लम के बारे में चेकआउट कर रही हूँ। कोई ऐप अगर आप सजेस्ट कर सकते हो जिससे हम लोग फोकस में रख सके हर चीज़ को, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में जाके सजेस्ट करो। मैं बहुत ही खुश होंगी उसको ट्राई करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस अंडरस्टैंड एप्लीकेशन नंबर 2। देखो बच्चों, मैथ्स में सबसे पहला एम होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, समझो हर एक डिटेल को और देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। लिखा है आपके एप्लीकेशन नंबर 2 पे, आप खोल भी सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन नंबर 2 अब आपके बुक में। वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 10 डिपॉजिटेड 1824 1824 रुपया हम लोगों ने, किसने? क्लास 9 के और क्लास 10 के बच्चों ने डिपॉजिट करा है। कहाँ डिपॉजिट करा है? इन द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। रिलीफ फंड में एक फंड है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिपॉजिट करा है एज अ सब्सक्रिप्शन। अब ये यूट्यूब वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है भाई कि सब्सक्राइब कर दो, या अमेजॉन प्राइम वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है। देखो, सब्सक्रिप्शन का मैं मतलब आपको बता देती हूँ। देखो, हमें अपना इंग्लिश भी सुधारते रहना है, क्यों नहीं सुधारेंगे हम। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों चंदा। सुने हो क्या? हम लोग तो कोलकाता में रहते हैं भाई, वेस्ट बंगाल में है, हमारे यहाँ काफ़ी पूजा होती है और पूजा में चंदा मांगने लोग आ ही जाते हैं, और हम चुपके से अपने गेट और खिड़कियों को बंद कर लेते हैं ये बताने के लिए कि घर में कोई नहीं है, ताकि हमें चंदा ना देना पड़े, है कि नहीं। तो चंदा का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? सो देखो क्या बोला है। बोला है कि क्लास 9 के और 10 के बच्चों ने, क्लास 9 के और 10 के बच्चों ने मिल करके एक रिलीफ फंड में कुल मिला के दोनों ने ही 1824 रुपए जमा करे हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 and 10 हैज गिवन ₹1 and ₹50 respectively equal to the number of students of their classes। इस तरीके से सेंटेंस बना के लिखा है कि दिमाग के ऊपर से बातें निकल जाती हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। देखो, मेरा अजम्पशन पहले समझो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, कि क्लास 10 में 50 बच्चे हैं। अज्यूम कर रही हूँ, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है, ओके। और क्लास 9 में मैं अज्यूम करती हूँ कि 100 बच्चे मान लो। मैं बस समझाना चाहती हूँ कि लाइन का मतलब क्या है। बोल रहा है कि क्लास 9 का हर एक बच्चा उतना ही रुपया देगा जितना उसके क्लास में लोग हैं।
यानी कि अगर क्लास 9 में 100 लोग हैं तो हर एक बच्चे को 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर क्लास 9 में 100 लोग हैं तो हर एक बच्चा 100 रुपया देगा। अगर क्लास 9 में 200 लोग हैं तो हर एक बच्चा 200 रुपया देगा। तो आप मुझे बताओ कि क्लास 9 से टोटल कितना रुपया मिलेगा। तो आप बोलोगे कि दीदी अगर क्लास 9 में हर बच्चा 100 देगा और 100 लोग हैं तो भाई 10,000 रुपया तो आराम से कलेक्ट हो जाएगा। बात को समझ पाए यहाँ तक? मुझे लग रहा है इतना मैथ सबको आता है कि अगर हर एक बच्चा 100 रुपया दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जितना भी लोग होगा, जितना भी स्टूडेंट होगा उस क्लास में, उतना ही अमाउंट उसको देना पड़ेगा। किसको? हर एक बच्चे को। हर एक बच्चा 100 रुपया दे रहा है और टोटल स्टूडेंट 100 है, यानी कि टोटल उस क्लास से 10,000 रुपया मिला। यहां तक क्लियर है? 10 के बारे में बोल रहा है कि 10 का हर बच्चा जितना भी स्टूडेंट है उसका 50 पैसे के हिसाब से देगा। क्या मतलब? क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं 50 पैसे क्या होता है बच्चों? 50 पैसे 1 रुपए का आधा होता है। 50 पैसे 1 रुपए का आधा होता है। तो अगर क्लास 10 में 50 बच्चे हैं तो हर स्टूडेंट 50 का आधा देगा, यानी 25 रुपया देगा। बात को समझ पाए क्या? फिर से बोलूं, क्लास 9 और 10, लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10 कितना दिया है? 9 का देखो यहाँ एक लिंक बिठाना होगा, सेंटेंस लिखने का तरीका ये है। 9 का हर एक बच्चा 1 रुपया दिया है। किसके बराबर? जितना लोग हैं उतना ही 1-1 रुपया करके दिया होगा। 50 लोग हैं तो 1-1 करके वो 50 रुपया दिया होगा। अगर 60 लोग हैं तो 1-1 रुपया करके 60 रुपया दिया होगा। वहीं पे क्लास 10 का बच्चा अगर 50 लोग हैं तो 8 आना करके 25 रुपया दिया होगा। अगर 100 बच्चे हैं क्लास 10 में तो 8 आना करके 50 रुपया दिया होगा। यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है? बात समझ में आया? यहाँ पे क्या मतलब है? 10 में जितने भी बच्चे हैं 10 का हर एक बच्चा 8 आना करके देगा। उसी तरीके से 9 में जितने भी बच्चे हैं 9 का हर एक बच्चा 1 रुपया करके, जितने भी लोग हैं, यानी अगर 40 लोग हैं तो 40 रुपया देगा, 80 लोग हैं तो 80 रुपया देगा। और वहीं अगर वो क्लास 10 का बच्चा है तो 10 का बच्चा जितने भी लोग हैं उसका 8 आना के हिसाब से देगा, यानी अगर 50 लोग हैं तो वो उसका आधा 25 देगा। बात क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है? आगे का सेंटेंस पढ़ो, समस्या समझ में आ जाएगा। If the number of students of class 9 exceeds the number of students of class 10 by 8, then find the quadratic equation। यानी कि अब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाना है। इसी पूरे तरीके को जो तुमने सिचुएशन को समझा है उसको समझते हुए। मैथ्स का ब्यूटी देख लो, हम सिचुएशन को इक्वेशन में लिख रहे हैं। क्या राइम हुआ ना? सिचुएशन को इक्वेशन में लिख रहे हैं, व्हाटएवर। देखो एक बात बोल रहा है, क्लास 10 में कितने बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पता, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जितने भी पढ़ते हो 9 में उससे क्लास 10 के हिसाब से 8 बच्चे ज़्यादा ही है। यानी कि अगर क्लास 10 में 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 9 में 10 + 8 18 बच्चे पढ़ते होंगे। क्लास 10 में अगर 20 बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास 9 में 20 + 8 28 28 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास 10 में जितने भी बच्चे पढ़े क्लास 9 में उसका 8 ज़्यादा ही होगा। क्लास 10 में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 9 में 58 पढ़ेंगे, ये मतलब है। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम मानना शुरू करेंगे क्योंकि वो बच्चे का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो कुछ भी हो सकता है तो हम x लेंगे उसको। देखो मेरा इनिशियल मोटिव होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको इतना आदत हो जाएगा कि आपको लगेगा कि दीदी आप मत बताओ, मैं खुद ही कर लूँ, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। एग्जाम में बहुत तरीके से लिख के आना और इसी तरीके से एक नया कॉपी बनाओ, नया हेडिंग डालो और अच्छा से हम लोग सम्स को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? लेट द नंबर
of students in class 10 B, मान लेते हैं कि क्लास 10 में x बच्चे हैं। x तो कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 20, 30 जो भी है। अगर क्लास 10 में x बच्चे हैं तो क्लास 9 में उसका 8 ज़्यादा होगा, यानी कि देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 कितना होगा बच्चों? जितने भी बच्चे हों उसका 8 ज़्यादा, यानी कि x + 8। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि क्लास 10 का बच्चा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 8 आना करके देगा, यानी अगर 40 स्टूडेंट है तो वो 20 देगा, आधा देगा मतलब। तो यानी अगर उसके क्लास में x स्टूडेंट है तो वो x का आधा देगा। कौन देगा? यानी कि अगर क्लास 10 में x स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट कितना देगा? x का आधा, क्योंकि वो 50 पैसे करके दे रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में वही था। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास, कौन से क्लास का? बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्लास 10 का हर एक बच्चा कितना देगा? जितने उस क्लास में बच्चे हैं उसका आधा। आधा नहीं लिखना चाहते हो तो 50 पैसे क्या होता है? रुपीज़ के टर्म्स में लिख दो, 50/100। अरे 1 रुपया 100 पैसे, तो 50 पैसे को आप कैसे लिख सकते हो रुपीज़ के टर्म में? 50/100। तो इससे आ गया x/2, यानी कि जितने भी बच्चे हो उसका आधा रुपया ही देगा वो। यहाँ पे रुपीज़ लिख दो क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का बात कर रहे हो। तो अगर एक बात बताओ, ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पे देखो, यहाँ फोकस करो। अगर 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितना दे रहा है? 10, क्योंकि उसका आधा दे रहा है। मैं क्लास 10 का बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी 9 पे नहीं आई हूँ। क्लास 10 का, अगर क्लास 10 में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 10 देगा। तो अगर हर एक बच्चा 10 दे रहा है तो टोटल क्लास 10 से कितना मिलेगा? अगर हर एक बच्चा 10 दे रहा है, क्यों 10 दे रहा है? क्योंकि उसके क्लास में 20 लोग हैं ना। अगर उसके क्लास में 20 लोग हैं तो यानी 20 का आधा 10, हर एक बच्चा 10 दे रहा है। तो अगर हर एक बच्चा 10 दे रहा है तो उस क्लास से कितना मिलेगा? 10 × 20 200। ठीक है, यहां पे लेके लॉजिक आ जाओ। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लास 10, रिसीव नहीं लिखना चाहते, गिवन बाय क्लास 10, जो भी बोल सकते हो। अगर हर एक बच्चा x/2 दे रहा है और टोटल नंबर ऑफ बच्चे क्लास 10 में x है, तो टोटल हम लोग को x²/2 मिलेगा। यहाँ पे भी वही किया था, अगर हर एक बच्चा 10 दे रहा है और टोटल 20 है तो इंटू करके मिल जा रहा था, टोटल कितना मिलेगा उस क्लास से। उसी तरीके से अगर हर एक बच्चा x/2 दे रहा है और टोटल बच्चे x है तो x²/2 टोटल अमाउंट मिलेगा हम लोग को। कहाँ से? क्लास 10 से। क्लास 10 का फंडा समझ में आ गया। अब क्लास 9 पे आते हैं। अच्छा, द अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो 9 में क्या बोला था? 9 में बोला था जितने बच्चे होंगे उतना रुपया हर एक बच्चा देने वाला है। अगर 40 बच्चे हैं टोटल क्लास 9 में तो हर एक बच्चा 40 देगा, यानी यहाँ कोई आधा वादा का लफड़ा नहीं है। यहाँ 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 40 देगा। तो अगर x + 8 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितना देगा? x + 8। तो अगर हर एक बच्चा x + 8 दे रहा है तो टोटल उस क्लास से कितना मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हर एक बच्चा जितना दे रहा है इंटू कर दो उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो आप बोलोगे अगर हर एक बच्चा x + 8 दे रहा है और उस क्लास में x + 8 लोग हैं तो टोटल उस क्लास से कितना मिलेगा। देखो बच्चों, मैं बहुत डिटेल में क्यों कवर करा रही हूँ, मेरा एक ही मकसद है। मकसद ये है कि आपको हर सब्जेक्ट से प्यार दिलवाना है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लास 9, कितना अमाउंट रिसीव हुआ? x + 8,
हर बच्चा जितना दे रहा है इनटू जितना उस क्लास में बच्चे हैं, x + 8 का होल स्क्वायर। भाई 2 ही बार एक ही चीज़ को लिखेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं इस चीज़ को रब करके यहाँ पे सॉल्व करूँगी, ठीक है। मुझे बताओ, अगर ध्यान से इस बॉक्स को देखो, अगर क्लास 9 से मुझे 10 रुपया टोटल मिला है और क्लास 10 से मुझे 20 रुपया मिला है, तो मुझे टोटल उस रिलीफ फंड में कितना रुपया मिला होगा? 30, है ना। तो आप मुझे बताओ अगर क्लास 10 से आपको टोटल x²/2 मिला है और क्लास 9 से आपको x + 8 का होल स्क्वायर मिला है, तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि आपको टोटल कितना रुपया मिला है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पूजा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये लिखना पड़ता है, ATP मत लिख देना। मैं एक बार लिख के आ गई थी, मेरी मैम ने मेरे को बहुत झाड़ा था, ये क्या शॉर्टकट इस्तेमाल कर रही हो, मार्क्स भी तुमको शॉर्टकट में दे क्या? तब से मैंने अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिखना शुरू कर दिया। क्लास 10 से टोटल कितना रुपया मिला? क्लास 9 से टोटल कितना रुपया मिला? भाई जितना टोटल करोगे वही तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको टोटल रिलीफ फंड में इतना रुपया मिला है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट खोल के एक्सपैंड करते हैं। ये क्या होगा? फॉर्मूला याद है सबको क्या? मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको याद आ जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है मैं यहाँ लिखती हूँ। a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ a आपका x है, तो x² + 2ab + b² और यहाँ पे 1824। तो ये क्या बना? x²/2 x² 16x 64 1824। ये तो आपको सबको आता है, मैं मिटा रही हूँ इसको, काम हो गया इसका। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब आप बोलोगे पूजा एक काम करो, LCM ले लो। ले देते हैं, सबका नीचे 1 ही लिखा हुआ है, तो LCM आ गया बड़ा सा एक 2। ये सबको आता है, मुझे पता है। 2x² 16 × 2 32x 64 × 2। भाई इतने मैथ्स में महारथी होते तो कहाँ ही होते हम तो, है ना। तो इतने तो मैथ्स में महारथी हम भी नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, महारथी हम बन जाएंगे धीरे धीरे। भाई कोई बात नहीं है भाई, मैथ से डरना नहीं है, कभी भी मैथ से डरना नहीं है। मैं बड़ा डर के पछताई, मैं बोली क्या डरावनी बात थी इसमें, आखिर ये मुझे कैसे डरा देगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ डरा सकती है, कॉकरोच। मजाक कर रही हूँ, नहीं मजाक नहीं करी भाई, मेरे को कॉकरोच से डर लगता है। आई नो आप सब बोलोगे अरे सारी लड़कियों का यही होता है। भाई मुझे जेन्युइनली डर लगता है, मुझे वो उड़ता है ना तो बड़ा डर लगता है। अच्छा बातें बाद में करते हैं, इसको इधर ले आए। भाई देखो ये प्लस में था, इस साइड आता है तो माइनस। बहुत अच्छे, बहुत शाबाश बेटा, आप तो सब जान रहे हो। फिर आपको मैथ्स में क्या डर लगता है? इसको माइनस करके देखें, कर लो भाई, दिक्कत क्या है? मुझे तो आता है। 8 - 8 0, 4 - 2 2, 6 - 1 5। ओहो, ज़रा आंसर चेक कर लो। अगर आपके नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन में आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? इसको और इसको माइनस तो कर रहे हो, लेकिन बड़ा तो ये था ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। 3520, ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपने ब्यूटी देखी? 3x² + 32x - 3520 = 0। आपने ब्यूटी देखा? क्या ब्यूटी? किस तरीके से एक सिचुएशन को आपने बदल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैथ्स में जादू है भाई, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन नंबर 3। लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर लैंड है। रेक्टेंगुलर लैंड भाई साहब कैसा दिखता है? बना दिया मैंने। ओहो, क्या बनाया है मैंने भाई। बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये एक रेक्टेंगुलर लैंड है। आपका जो रेक्टेंगुलर लैंड है उसका जो लेंथ है, लेंथ क्या होता है? जो लंबा साइड होता है, ये वाला ज़्यादा लंबा है या ये लंबा है? ये लंबा है, तो आप इन दोनों साइड को लेंथ बोलोगे, इन दोनों साइड को ब्रेथ बोलोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है।
बोला हुआ है कि आपका जो भी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है आपके ब्रेथ से। आपका ब्रेथ अगर 2 है, अगर आपका ब्रेथ 2 है तो आपका लेंथ 2 + 2 4 होगा। अगर आपका ब्रेथ 6 है ना तो आपका लेंथ 6 + 2 8 होगा। यानी जो भी आपका लेंथ है आपका ब्रेथ एग्जैक्टली उसका 2 प्लस करके आएगा। यही लिखा है, 2 ज़्यादा है। लेकिन फ़र्क बस इतना है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि आपका ब्रेथ है कितना। तो हम मान लेंगे भाई, क्या मानेंगे? सोल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, मेरा हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर देना, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड बी, क्या मान ले हम लोग? मान लेते हैं कि वो x मीटर है, मान लिया। सो अगर वो x है तो देयरफॉर का मतलब आपको पता है? इसका मतलब है, देयरफॉर का मतलब है अगर ब्रेथ x है तो इसका मतलब है कि द लेंथ ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि उसका ब्रेथ का लंबाई क्या होगा? उसका ब्रेथ का लंबाई होगा x + 2 जो भी होगा उसका +2 मीटर्स। यूनिट लिखा करो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर लैंड है तो क्या हुआ? रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद रखो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका x + 2, ब्रेथ आपका x, तो ये क्या बन गया? x² + 2x। ये आपका एरिया है। तो एरिया हमेशा किस में लिखते हैं? स्क्वायर मीटर। अभी मीटर का यूनिट चल रहा है तो स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक एरिया दिया हुआ है, तो आपने जो एरिया कैलकुलेट किया और क्वेश्चन में जो एरिया दिया है दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अभी मैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख रही हूँ, बाद में मैं ATP लिखूंगी लेकिन आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मतलब है आपने जो एरिया निकाला है प्लस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो बराबर होगा। आपने जो एरिया निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया है वो बराबर है। सब कुछ को लेफ्ट में लेके आओ, क्यों? क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन में फॉर्म क्या होता था, याद है कि नहीं है? फिर से याद दिला दूं, ax² + bx + c = 0। पिछले क्लास में पूरा लॉजिक दिया था। a 0 नहीं हो सकता, a b और c तीनों रियल नंबर है। रियल नंबर जो आप अभी तक जिस नंबर को पढ़ते आए हो ना, डेसिमल फ्रैक्शन, उसको हम रियल ही बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर भी कुछ होगा जो क्लास 11-12 में बड़े प्यार से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, बस फाइंड वाइंड नहीं करना था कुछ भी, बस बनाना था। फाइंड तो हम बाद में करना सीख लेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन नंबर 4 कि इस पूरे से पूरे चीज़ को आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? सो हम लिख दे रहे हैं और आप भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, लिख दो यहाँ पे किस फॉर्म का होता है। भाई जितना नॉलेज है बिखेर देना है पूरे पेपर में। एग्जामिनर बोले बच्चा तू ही पढ़ा ले, मैं क्या पढ़ाऊँ। A, B और C क्या होना चाहिए? तीनों जो है रियल नंबर होना चाहिए। आपको पता है रियल नंबर अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, अगर आप कुछ ऐसा लिख देते हो, ध्यान से देखो, 2 ठो लाइन बनाना ऐसे और ऐसे एक R लिख देना, इसका मतलब ही होता है रियल नंबर, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो बस ये बना दोगे ना, काफ़ी है। A और B और C तीनों रियल नंबर होना चाहिए और A 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, जो गिवन है उसको तो लिख लो भैया, ओके। इस साइड का फॉर्मूला से ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, लेकिन फॉर्मूला याद है कि नहीं है? a + b होल क्यूब इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको लेके आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको ओपन करो, एक्स क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, यही है। ओके, अगेन और यहाँ सॉल्व करो इसको और भी ज़्यादा। 3 × 2 6x², 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3 12 हो जाता है। इतना तो सबको आता है ना टेबल, ये सब नहीं आता तो भाई गलत बात है ये। एटलीस्ट 12 तक का तो याद रखो। यहाँ पे सबको क्या किया, यहाँ ले आया। अब सबको पता है ना, यहाँ जब लेके आएंगे तो साइन चेंज होने के कारण सब नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं स्टेप को नहीं बता रही, ठीक है। अब यहाँ पे +x³, यहाँ -x³ कट गया, -4x² -6x²। आपको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो ये क्या बन जाएगा, -10x² -x -12 -13x +1 -8 -7, प्लस माइनस माइनस, और साइन माइनस कैसे ले आया, क्योंकि 8 बड़ा था। अच्छा, तीनों से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या? अगर तीनों से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ ना, आपको पता होना चाहिए, तो ये ब्रैकेट में जब आप लिखोगे तो सबका साइन बदल के प्लस हो जाएगा। क्यों दीदी प्लस क्यों होगा? एक बार ब्रैकेट खोल के देख लो ना, एक बार ब्रैकेट खोल के देखो। -10x -10x² -13x -7, अवॉइड द चाइल्ड क्राइंग बिहाइंड, ठीक है। आई डोंट नो हुज चाइल्ड इज दैट, ठीक है। और ये माइनस जब उस साइड जाएगा तो ये 0 के साथ माइनस गया तो खत्म हो गया माइनस वहीं पे। तो एक्चुअल में आपका आंसर बन गया ये। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर है।